नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे प्रथम खाड़ी युद्ध या फर्स्ट गल्फ वॉर के बारे में, जो 2 अगस्त 1990 से लेकर 28 फरवरी 1991 तक चला था। यह युद्ध अमेरिका और इराक के बीच में लड़ा गया था। हालांकि इस युद्ध में अमेरिका के और भी बहुत से सहयोगी देश थे, जिनके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। इसे खाड़ी युद्ध भी कहा जाता है, इसे फारस की खाड़ी युद्ध भी कहा जाता है और इसी को मदर्स ऑफ ऑल वॉर भी कहा जाता है। ठीक है, तो आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ये देखिए, सबसे पहले यह है विश्व का मानचित्र। यहाँ देखेंगे तो ये है इराक और यहाँ देखेंगे तो ये है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, इन्हीं दोनों के बीच मुख्यतः ये युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, आइए यहाँ देखेंगे। अब ये एक सवाल निकल कर आता है कि आखिर इसे खाड़ी युद्ध या फारस की खाड़ी युद्ध क्यों कहा जाता है। तो देखिए, ये है फारस की खाड़ी, ठीक है, और यहाँ ये है इराक। और इराक और अमेरिका के बीच ये युद्ध हुआ था, लेकिन इस युद्ध में दरअसल अमेरिका जो है इस सऊदी अरब की ज़मीन से लड़ रहा था और इस युद्ध में उसके सहयोगी जो देश थे वो ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, ये सब जो है ये सब गल्फ कंट्री है, यानी ये सब फारस की खाड़ी से सटे हुए देश है। ठीक है, इसीलिए जो है इस युद्ध को फारस की खाड़ी युद्ध या फिर खाड़ी युद्ध कहा गया। ठीक है, इस युद्ध के समय जो है इराक के राष्ट्रपति थे सद्दाम हुसैन और अमेरिका के राष्ट्रपति थे जॉर्ज H.W. बुश। ठीक है, आइए जानते हैं हम लोग इस युद्ध के कारण के बारे में। ठीक है, तो इस युद्ध के कारण जानने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे चलना होगा। इराक ईरान युद्ध जो 1980 से लेकर 1988 तक चला था, इस युद्ध के कारण जो है इराक की आर्थिक स्थिति बहुत अधिक कमज़ोर हो गई थी। इराक पे जो है कुवैत और सऊदी अरब का कर्ज था। इराक ने ये कर्ज माफ़ करने के लिए कुवैत और सऊदी अरब पे दबाव बनाया, लेकिन दोनों ने जो है कुवैत और सऊदी अरब दोनों ने कर्ज माफ़ करने से इनकार कर दिया। ठीक है, इसके बाद जो है कुवैत जो है अपने तेल का उत्पादन बढ़ा देता है और तेल की दाम को कम कर देता है, जिससे जो है इराक को और ज़्यादा आर्थिक नुकसान होता है। अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है 100 रुपये में कोई सामान बेच रहा है और उसी के बगल में कोई दूसरा दुकानदार जो है उसी सामान को 50 रुपये में बेचना शुरू कर दे, तो जाहिर सी बात है नुकसान तो होगा ही। तो इससे जो है जब कुवैत जो है तेल की दाम को और कम कर देता है, तो इससे इराक को जो है और अधिक आर्थिक नुकसान होता है और इसे जो है इराक आर्थिक युद्ध का नाम देता है। ठीक है, इसके बाद जो है एक और घटना होती है। घटना दरअसल ये होती है कि इराक जो है अपने रुमालिया तेल क्षेत्र में तेल चोरी का जो है अवैध रूप से तेल चोरी का आरोप लगाता है कुवैत पे स्लांट ड्रिलिंग के जरिए। अब देखिए स्लांट ड्रिलिंग क्या होता है, तो दरअसल देखिए ये एक मशीन है, ये मशीन यहीं खड़ी है, ठीक है, लेकिन ये जो है अंडरग्राउंड तरीके से जो है ये आसपास के क्षेत्रों से तेल निकाल रही है। तो यहाँ देखेंगे तो ये है इराक और कुवैत की सीमा पर ये रुमालिया तेल क्षेत्र आता है। ठीक है, और इस रुमालिया तेल क्षेत्र का अधिकतर हिस्सा जो है वो इराक में पड़ता है और कुछ हिस्सा जो है कुवैत में पड़ता है। तो इराक द्वारा जो है रुमालिया तेल क्षेत्र में इसी स्लांट ड्रिलिंग के जरिए जो है कुवैत पे तेल चोरी का आरोप लगाया जाता है। ठीक है, इसके बाद जो है इराक जो है 1990 में जुलाई माह के प्रारंभ से ही इराक जो है कुवैत को सैन्य कार्रवाई की धमकी देता है कि उसने जो तेल चोरी किया है उसका हर्जाना भरे, अन्यथा सैन्य कार्रवाई के लिए तैयार रहे। और इराक जो है अपने 30,000 सैनिकों को कुवैत की सीमा पर भेज देता है। 31 जुलाई को यानी जुलाई माह के अंत में जो है जिद्दा में इराक और कुवैत के बीच एक वार्ता होती है, लेकिन यह वार्ता विफल हो जाती है। कहा जाता है कि इस वार्ता के दौरान जो कुवैत के प्रतिनिधि और इराक के प्रतिनिधि इन दोनों के बीच जो है हिंसक झड़प भी हुए थे, तो ये ले दे करके ये वार्ता असफल हो जाता है। इसके बाद जो है 2 अगस्त 1990 को इराक जो है वो कुवैत पे हमला कर देता है और कुवैत को थोड़ा संभलने का भी मौका नहीं मिलता है और 2-3 दिन के भीतर ही पूरे कुवैत पे इराक का कब्जा हो जाता है। सद्दाम हुसैन जो है कुवैत का गवर्नर अपने चचेरे भाई अली हसन अल माजिद को बना देते हैं। ठीक है, ये एक पहलू तो हो गया। अब देखिए, अब दरअसल जब कुवैत पे इराक का कब्जा हो जाता है तो अब सऊदी अरब को ये डर सताने लगता है, क्योंकि जिस तरह से कुवैत ने जो है इराक को कर्ज दिया था और इराक ने जो है कर्ज माफ़ी के लिए कुवैत से कहा था, उसी तरह सऊदी अरब ने भी कर्ज दिया हुआ था इराक को और सऊदी अरब पे इराक जो है वो कर्ज माफ़ी के लिए लगातार दबाव बना रहा था। तो अब जो है सऊदी अरब को भी खतरा महसूस होने लगा कि अब कहीं उसका अगला निशाना सऊदी अरब ना हो जाए, इराक का अगला निशाना। ठीक है, इसके बाद जो है अब कुवैत पे जो है इराकी सैनिकों को कुवैत से हटाने के लिए इराक पे जो है राजनीतिक दबाव बनाना शुरू हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज H.W. बुश घोषणा करते हैं कि अमेरिका जो है वो सऊदी अरब की सुरक्षा के लिए एक मिशन शुरू करेगा और इस मिशन का नाम दिया उन्होंने ऑपरेशन डेजर्ट सील। ठीक है, इसी ऑपरेशन का नाम दिया गया ऑपरेशन डेजर्ट सील। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ऑपरेशन डेजर्ट सील के बारे में। तो दरअसल सऊदी अरब की सुरक्षा के लिए जो अमेरिका ने जो मिशन शुरू किया उसी मिशन का नाम दिया गया था ऑपरेशन डेजर्ट सील।
अमेरिका जो है अपने सैन्य बलों और वायु सेना को सऊदी अरब की सुरक्षा के लिए भेजना शुरू कर देता है। इसके बाद जो है 29 अगस्त 1990 को संयुक्त राष्ट्र में एक प्रस्ताव पारित किया जाता है, जिसमें इराकी आर्मी को कुवैत से निकलने के लिए 15 जनवरी 1991 तक का समय दिया जाता है। इधर अमेरिका भी एक गठबंधन बनाता है, जिसमें वो 34 देशों का एक गठबंधन बनाता है, और ये 34 देश जो है ये अमेरिका को ये आश्वासन देते हैं कि युद्ध होने की स्थिति में वो सहायता प्रदान करेंगे। इस 34 देश में बहुत से ऐसे देश थे जो अरब कंट्री थे, ठीक है, जैसे सऊदी अरब, कुवैत, ओमान, बहरीन, कतर, इजिप्ट, ये सब जो है अरब कंट्री थे। तो इन लोगों ने भी, ये लोग भी जो है अमेरिका के सैन्य गठबंधन में शामिल हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है इराक की जो रणनीति रहती है इसमें ये विफल रहती है। दरअसल इराक जो है वो इजराइल पे हमले की धमकी देता है। अब ऐसा किस लिए, तो दरअसल ये जो अरब कंट्री है और ये इजराइल, इन दोनों की आपस में बनती नहीं थी। तो इराक दरअसल ये सोचता है कि अगर वो इजराइल और फिलिस्तीन वाला अगर मुद्दा ले आएगा तो जो अरब कंट्री जो अमेरिका के जो सहयोगी है वो अमेरिका का साथ छोड़ करके इराक के साथ हो लेंगे, क्योंकि अमेरिका इजराइल का सहयोगी है और इजराइल और अरब कंट्री की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी, ठीक है। तो इसलिए इराक ने यहाँ पे एक रणनीति अपनी बनाई कि वो दरअसल इजराइल और फिलिस्तीन का मुद्दा उठाएगा। इससे जो है अरब कंट्री जो है वो अमेरिका को छोड़कर इराक के साथ हो जाएंगे, लेकिन यह रणनीति विफल होती है। अमेरिका और अरब के गठबंधन तोड़ने की कोशिश जो होती है वो इराक की विफल हो जाती है। इसके बाद जो है युद्ध की शुरुआत तब हो जाती है। 15 जनवरी तक का समय दिया गया था इराकी आर्मी को कुवैत से निकलने के लिए, लेकिन इराकी आर्मी कुवैत से नहीं निकलती है। तो 17 जनवरी को जो है यूएसए की सेना इराक पे हवाई हमला शुरू कर देती है और इसी के साथ जो है युद्ध की शुरुआत हो जाती है। अमेरिका अपने एक एयरक्राफ्ट कैरियर को यहाँ फारस की खाड़ी में तैनात करता है और दूसरे को यहाँ पे लाल सागर में तैनात करता है, और इस तरह से दोनों तरफ से इराक पे जो है हवाई हमले शुरू कर दिए जाते हैं। इसके बाद जो है जनवरी माह के अंत आते आते जो है अमेरिका और कुवैत की सेना मिल करके, जिसे गठबंधन सेना भी कहा जा रहा था, अमेरिका और कुवैत की सेना मिलकर राजधानी कुवैत सिटी तक यानी लगभग आधे कुवैत को जीत लेती है और इराकी सेना को पीछे धकेल देती है। लेकिन अब भी जो है आधे कुवैत पे इराकी सेना का ही कब्जा था। 22 फरवरी 1991 को सोवियत संघ जो है, जिसे आज रशिया कहा जाता है, तो उस वक्त का सोवियत संघ ने युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा और कहा कि 50 दिनों का जो है इराक को समय दिया जाए कि इराक जो है 50 दिनों के भीतर पूरे कुवैत को खाली कर दे और जहां पहले जो सीमा बनती थी उन दोनों के बीच वही सीमा रहे। इस पे इराक तो मान गया कि वह 50 दिनों के भीतर जो है वो पूरे कुवैत को खाली कर देगा, लेकिन अमेरिका जो है इस प्रस्ताव को खारिज कर देता है और कुवैत से इराकी आर्मी को निकलने के लिए सिर्फ 24 घंटे का समय देता है, ठीक है। इसके बाद जो है एक घटना होती है, महत्वपूर्ण घटना है हाईवे ऑफ डेथ। इससे भी रिलेटेड कई प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। तो जब इराकी सेना जब पीछे लौट रहे थे तो उन्होंने क्या किया कि कुवैत के जो तेल क्षेत्र थे उनमें आग लगा दी, और ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने इराकी सेना ने 500 से ज़्यादा तेल क्षेत्रों में, कुवैत के जो तेल क्षेत्र है उसमें 500 से ज़्यादा तेल क्षेत्रों में कुवैती सेना ने, इराक की सेना ने आग लगा दी थी, ठीक है। इसके बाद जो है 26 फरवरी 1991 को लगभग 1400 गाड़ी और टैंक सहित इराकी सैनिकों का काफिला पीछे लौट रहा था कुवैत से, जिस पे जो है गठबंधन वायुसेना, जिसमें अमेरिका और ब्रिटेन, फ्रांस, इजिप्ट ये सब शामिल थे, इन सब की सम्मिलित वायुसेना ने बमबारी शुरू कर दी। और ये बमबारी का नज़ारा कुछ इस तरीके से था कि आप ये देख करके समझ सकते हैं कि आखिर इसे हाईवे ऑफ डेथ क्यों कहा जाता है, ठीक है। इस तस्वीर को, इन तस्वीरों को आप देख करके समझ सकते हैं कि आखिर इन्हें हाईवे ऑफ डेथ क्यों कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद जो है अब युद्ध का अंत देखिए किस तरह से होता है। दरअसल इराकी सैनिक जो है वो कुवैत को पूरी तरह खाली कर चुके होते हैं। 28 फरवरी 1991 को अमेरिका भी युद्ध विराम की घोषणा कर देता है, क्योंकि पूरा कुवैत खाली हो चुका था। उस वक्त के राष्ट्रपति जो जॉर्ज H.W. बुश है वो यह घोषणा करते हैं कि अब कुवैत खाली हो चुका है, अब अमेरिका जो है इस युद्ध का अंत करेगा। इराक का भी लगभग कमर टूट चुका था, इराक सैन्य दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से, दोनों दृष्टि से लगभग दिवालिया हो चुका था, ठीक है। इस तरह से जो है दोनों युद्ध विराम की घोषणा कर देते हैं और युद्ध का अंत हो जाता है। अब देखिए, अब जानिए कि इस युद्ध का आखिर परिणाम क्या हुआ। तो इस युद्ध का यह परिणाम हुआ कि इराक की तो आर्थिक स्थिति आवश्यकता से अधिक दयनीय हो गई और अमेरिका का वर्चस्व जो है पूरी दुनिया पे कायम हो गया कि किस तरह से हजारों मील दूर बैठे अमेरिका ने इस युद्ध को बड़े ही आसानी के साथ जीत लिया, ठीक है। तो ये था खाड़ी युद्ध, जिसके बारे में आप लोग जाना। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।